हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में। राष्ट्रपति ट्रंप की चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो है कभी ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। जब से राष्ट्रपति ट्रंप अपने सत्ता संभाली है, तभी से आपने देखा होगा कि कहीं इस देश पर टैरिफ उन्होंने लगा दिए, कहीं उस देश पर टैरिफ लगा दिए। और तो सब छोड़ो, उन्होंने यूरोप को भी नहीं बख्शा। वही यूरोप जो यूएस के साथ, अगर यूएस यस कहता था तो यस कहता था, और यूएस अगर नो कहता था तो नो कहता था। मतलब अगर यूएस को किसी भी प्रकार की पॉलिसी पूरे वर्ल्ड में लगानी है या पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करनी है, या किसी देश के साथ अच्छा रिश्ता करना है या बुरा रिश्ता करना है, तो यूरोप और यूरोपियन यूनियन के सारे देश यूएस के साथ खड़े होते थे। लेकिन हाल ही में जो राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे अलग अलग कंट्रियों पर, और ये कहकर लगाए थे कि अभी भाई इकोनॉमिक इमरजेंसी है। क्योंकि आपको मालूम अगर हो या ना हो तो मैं बता दूं आपको कि एक इकोनॉमिक इमरजेंसी नाम का एक विधेयक है जो यूएस की कांग्रेस ने ही पास किया था। और उसके अंतर्गत राष्ट्रपति ट्रंप के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक प्रकार से किसी भी देश पर कितना भी टैरिफ लगा सकते हैं, और उसी पावर का वो मिसयूज करके और ये अलग अलग देशों पर टैरिफ लगा रहे थे। फिर बात होती है कि वो मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ के ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप को फटकार लगाते हुए ये कहा कि किसी भी तरीके की पूरी जो वर्ल्ड है उसमें इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है, और इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के ऐसे मनमाने टैरिफ नहीं लगा सकते। तो मतलब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो पिछले कई महीनों में जितने भी टैरिफ लगाए थे, उन सारे टैरिफ को एक प्रकार से धता बताते हुए डिक्लाइन कर दिया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, या एक प्रकार से नेस्तनाबूत या खत्म कर दिया है। अब इसमें राष्ट्रपति ट्रंप का कहना यह है कि हम जो और इनके वो है मतलब हथकंडे हैं जो उनके संविधान में, जहां पर राष्ट्रपति अपनी पावर यूज कर सकता है, वो वाले टैरिफ लगाएंगे। अब वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हाल ही में जो भी अलग अलग देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगे थे, वो टैरिफ सब के सब खत्म हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। रही बात भारत की, अगर हम बात करें तो भारत के पर राष्ट्रपति ट्रंप ने टोटल 50% टैरिफ लगाए थे। 25% टैरिफ लगाए थे ये कहकर कि भारत अमेरिका को टैरिफ नहीं देता है, तो 25% टैरिफ तो इसलिए लगाए थे। रही बात 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो रसिया के क्रूड ऑयल को खरीदने पर लगाए थे, तो वो 25% टैरिफ जब भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई उसमें कहीं ना कहीं घटा दिए गए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो टोटल 50% टैरिफ अभी वर्तमान में थे उनको घटाकर 18% कर दिया जाएगा। मतलब भारत अभी 18% का वो देगा, टैरिफ देगा यूएसए को। तो मतलब आगे आने वाले समय में देखना होगा कि क्या होगा, लेकिन अभी 18% पर बात तय थी। अब सुप्रीम कोर्ट के जो उसने निर्णय लिया है, या उन्होंने जितने भी ट्रंप के जो टैरिफ है उनको डिक्लाइन किया है, उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत को सिर्फ और सिर्फ 10% टैरिफ देना पड़ेगा अमेरिका में निर्यात करने पर। और ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को ध्यान में रखते हुए ही ये निर्णय लिया, क्योंकि अमेरिका का ज़्यादातर माल बाहर के देशों में ही बनता था और अमेरिका में आके बिकता था, क्योंकि अमेरिका में उस चीज़ को बनाना ज़्यादा महंगा हो जाता था। तो अब अगर इस प्रकार के जो टैरिफ अमेरिका ने लगाए थे, वो न केवल दूसरे देशों को नुकसान कर रहे थे, बल्कि अमेरिका को खुद को भी नुकसान कर रहे थे। वहाँ की जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी हाई पर थी और है अभी भी। तो ये ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी को लेकर बनाए गए थे, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ट्रंप ने इस प्रकार के टैरिफ लगाए ही इसीलिए थे कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक इमरजेंसी आ जाए। रही बात भारत की, तो भारत में इस प्रकार की इकोनॉमिक इमरजेंसी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत मैन्युफैक्चरिंग पर उतना डिपेंडेंट नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और जब तक राष्ट्रपति ट्रंप अलग से कुछ टैरिफ लगाते हैं अलग अलग देशों पर, तो वो हमें देखना होगा कि आखिरकार वो किस उसमें जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।